उतर गए ट्रेन से, फिर ट्रेन में चल रहे हैं। सीट हमारी चेंज हो गई, क्या हो रहा है पता नहीं। उतर गई, भाग गई यार। तो सुबह सुबह 2 मिनट भी देरी होती ना, सारा ये जो मुस्कुराहट है ना, ये एक दूसरे। मैं तो हंसी रहा था, मैं तो रोड ही नहीं रहा था। कभी भी होंगे देखो जाएगा कहाँ। हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। और मैं रीता मिश्रा अपने RM लाइफ स्टाइल ब्लॉग में फिर से आप सबका वेलकम करती हूँ। और देखिए, ये सुबह सुबह का टाइम है और मैं सेट कर रही हूँ कि कहाँ से मैं आप लोग के साथ ब्लॉग स्टार्ट करूँ। तो यहाँ पे अभी सामने रख दी हूँ और ये टाइम हो रहा है करीब 4:10 हो रहा है सुबह का। और मैं इतना सुबह सुबह रेडी सेडी होके ब्लॉग स्टार्ट की हूँ। देख रहे हैं थोड़ा स्वेलिन भी चेहरे पे, सुबह उठते तो नहीं होता। देखिए 4:10 हो रहा है। तो ये सुबह सुबह तैयार होके मैं जा रही हूँ। हम लोग बताए थे पिछले ब्लॉग में भी, आप लोग जुड़े हुए हैं, कि बाहर जाने का प्लान बन रहा है। तो यही हम लोग, नीचे टैक्सी आ गई है तो ये बैग रख लूँ ना, ये रख लूँ अपने पास, और बैठ के विदा हो रहे हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। ये देखिए पहुंच गए हम लोग स्टेशन। और यहाँ पहुंच के अब हमारी गाड़ी आने वाली है। ये गाड़ी वंदे भारत है। और आप लोग जो लोग जानते होंगे, ट्रैवल करते होंगे, तो आप लोग सबको पता होगा कि सुबह सुबह का टाइम 6 बजे का वंदे भारत की ट्रेन जो है बनारस की ओर जाती है। तो हाँ जी, फाइनली हम बनारस जा रहे हैं और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि ये बहुत टाइम से प्लान बन रहा था काशी विश्वनाथ दर्शन करने का। कॉरिडोर जब से बना और बहुत टाइम हो भी गया था मुझे बनारस गए हुए, तो इसी बहाने कि काशी विश्वनाथ का दर्शन भी करेंगे और गंगा स्नान भी करेंगे। तो वो पल घड़ी आ गई है और हम ट्रेन में आके चढ़ गए। लेकिन हम जैसे ही ट्रेन में चढ़े, मैं बता नहीं सकती कि हम लोग की स्थिति क्या हुई थी। हमारी जो सीट पर हम बैठे थे, वो सीट हमारी जब टीटी ने देखा, दूसरे आ गए साथ में बैठने के लिए, उन्होंने कहा कि ये सीट हमारी है। तो हम लोग कहे कि नहीं, ये हमारी है। हमने अपने मोबाइल में टिकट दिखाया तो कहा कि हमारी है। तो वो भी कह रहे थे कि हमारी है। इस चक्कर में अब दोनों का सेम था, उनका भी हमने देखा मोबाइल में सेम सीट नंबर, हमारा भी सेम सीट नंबर। मैंने इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन। और आपको पता है कि ये ट्रेन जो है टाइम होते ही लॉक हो जाता है, गेट लॉक हो जाता है, आप कुछ कर भी नहीं सकते हो। तो इस तरह से बहुत परेशान हुए। फिर लास्ट में पता चला कि नहीं, इन्हीं का है। फिर हम लोग नीचे उतर आए कि नहीं, वो नीचे उतर के मेरे हस्बैंड तब तक टीटी से जाकर पूछने गए कि भाई ये टिकट देखिए, हमारे दूसरे लोग आ गए हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी टिकट है, तो आप थोड़ा सा चेक कर लीजिए। तो जैसे टीटी ने चेक किया, यही हैं सामने बैठे हुए, ये सीट हमारी थी तो अब उनकी। तो जैसे टीटी चेक किया तो उन्होंने कहा कि जी आपकी टिकट तो कैंसिल है। अब हम लोग क्या, उतर गए ट्रेन से, फिर ट्रेन में चल रहे हैं। सीट हमारी चेंज हो गई, क्या हो रहा है पता नहीं। तो हम लोग 5 मिनट बाकी खराब हो गया। उसके बाद हस्बैंड जिन्होंने टिकट काटी थी, फिर उनसे बात किए, वो चूंकि रेलवे में ही है, उनसे बात की, बोले नहीं ऐसा नहीं हो सकता, टिकट तो कंफर्म है। फिर उन्होंने फिर टीटी से बात की। फिर वो थोड़ा सा ये हो गया था कि हमारी टिकट जो एक बार कट चुकी थी ना, वो कैंसिल हो चुकी थी। दोबारा हमने टिकट कटाई, लेकिन हमारे पास कैंसिल वाली टिकट का नंबर था और जो दोबारा जो नंबर आया वो हमारे पास नहीं था, जिसके कारण इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन हुआ कि हमारी ट्रेन छूटते छूटते बची। तो स्टार्ट तो ऐसे हुआ। नजर उतर गई, भाग गई यार। तो सुबह सुबह 2 मिनट भी देरी होती ना, सारा ये जो मुस्कुराहट है ना, एक दूसरे। मैं तो हंसी रहा था, मैं तो रोड ही नहीं रहा था। कभी भी होंगे देखो जाएगा कहाँ। हाँ, तो ये है यहाँ पे चाय की व्यवस्था हो रही है, पेंट्री है यहाँ पे। तो थोड़ा बहुत मैं कह कि चलिए ब्लॉगर हूँ ना, अपना काम शुरू किया जाए, थोड़ा सा ट्रेंड देखा जाए। तो वहाँ पे अभी चाय वगैरह की व्यवस्था हो रही थी। वहीं पास में वॉशरूम का भी था, तो स्पेस था और खुला सा। तो वंदे भारत ट्रेन फर्स्ट मेरी जर्नी थी, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा एक्साइटमेंट ज़्यादा था। और मेरी विंडो सीट नहीं मिली थी, तो मैं किसी से कह के, ये सुबह की लालिमा इतनी अच्छी लग रही थी ना, विंडो से जा रहा था, तो बगल में एक कोई जेंट्स बैठे थे, उनको मैंने कहा थोड़ा सा मेरे लिए शूट कर दीजिए। तो उन्होंने शूट किया। कितना खूबसूरत लग रहा है ना, सुबह सुबह की भोर जो होती है। तो इसको देखने के लिए आदमी तरसते हैं, क्योंकि हम लोग फ्लैट में रहते हैं, फ्लैट में सबके पास ये सुविधा नहीं होती है। तो ये बहुत ट्रेन में चलते हुए धीरे धीरे और सूरज को ऊपर की ओर
आते हुए इतना सुंदर ये जो लालिमा है ना, बहुत अच्छा लगता है। तो अब देखिए चाय आ गई हमारे पास। सबसे पहले चाय आई है, तो अलग से ही टी बैग वगैरह दे के, मिल्क का अलग से पैकेट दे के, तो ऐसे ही, और गर्म पानी का कप दे दिया, और आप चाय खुद बनाइए और पीजिए। और 2 बिस्किट मिली थी हमें। तो ये शुरुआत ऐसी थी चाय के साथ। तो शताब्दी ट्रेन में भी मैं गई थी अमृतसर, तो वहाँ भी ऐसी है, सुबह सुबह चाय तो मिलती है। लेकिन थोड़ी वंदे भारत की थोड़ी सी बहुत ज़्यादा सुनी थी कि कुछ खास, कुछ स्पेशल, कुछ बहुत नाम सुना था, तो आज उसको एक्सपीरियंस ले रही थी। तो सुबह सुबह की मॉर्निंग आप लोग के साथ चाय के साथ फिर से ट्रेन में, बिस्किट वंदे भारत की ट्रेन में। नहीं डुबो के नहीं खाने। अरे चाय तो पीने देता भैया, 2 मिनट थोड़ी देर बुगा लो। चाय मीठी है, गरम है। गरम है पूरी। उपमा जी कह रहे हैं गाड़ी रोक देना चाहिए चाय पीते वक्त। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। बात तो सही है भाई। बहुत हिल रहा है। और ये हमारे सामने की सीट पे बैठी प्यारी सी गुड़िया इतना बड़ा बंद लेके खा रही थी, तो उसको मैं शूट की, बहुत प्यारी लग रही थी। वाह, पराठा पराठा, ठीक है। ये सैंडविच, ये बिस्किट, चोको पाई है, पाई सैंडविच। ये अचार और सॉस। तो ये हम लोग 3 कपल की हम लोग का ग्रुप है। तो हम लोग अभी इससे पहले अमृतसर गए थे, तो उसका ब्लॉग वगैरह नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हैं जाके। बहुत अच्छा रहा था हम लोग का टूर। तो अब हम लोग का दूसरा ट्रिप था ये हमारा काशी विश्वनाथ जी का दर्शन। तो ये देखिए पराठे के साथ दही, और ये नाश्ता हम लोग फिनिश कर लिए। नाश्ता में आलू पराठा भी था और कटलेट भी था, सैंडविच भी। तो कितना खाएगा, तो हम लोग का सबका सैंडविच रह गया और आलू पराठे दही कटलेट ख़त्म कर लिए। अब हम लोग फिर दोबारा से हम लोग को चाय मिला है, तो चाय पी जा रही है, क्योंकि सफ़र में चाय का आनंद ही अलग होता है ना। भले ही बुरा हो उतना बढ़िया ना हो घर जैसे, फिर भी आनंद ही आता है। तो ये है, हम लोग चाय बना के पी रहे हैं। और अभी जाते वक्त तो चाय अच्छी थी, आते वक्त की कहानी आते वक्त की ब्लॉग में बताऊंगी कि क्या हुआ, कैसा रहा। अभी फ़िलहाल अभी तक जो सुबह का जो हम लोग को लगा है ना, हम लोग को ऐसा धक्का लगा कि यदि 2 मिनट भी गाड़ी यदि हम नहीं संभलते, नहीं टाइम पे बात हो पाती, तो हम आज स्टेशन पे खड़े होते और हमारी टिकट भी सारी बेकार जाती, पैसे भी बेकार जाते। सो अलग, ऊपर से इन्होंने छुट्टी ले रखा था, मूड ख़राब होता। सो तो थोड़ी सी जो लापरवाही है ना, वो कितनी भारी पड़ती है आज पता चला। कैसा है, कैसे हो सकता है? अभी तो मैंने कहा देखो जरा चेक करो। स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा देर सेम डे आना। फिर उन्होंने वो कैंसिल करा, फिर ये करा। अच्छा, और इसका भी ड्रामा हो गया। ठीक है, ठीक है। सो गई मत हंसिए, मैं वीडियो बना रही हूँ कि मैं सो रही हूँ खा पी के। गजब बेइज्जती है। इधर देखो आप। तो मैं बोली इनको कि मैं सो रही हूँ और आप ऐसे नॉर्मल रहिएगा। लेकिन चूंकि हम लोग प्रोफेशनल नहीं है ना, तो होता नहीं है कि कितना भी चाहे ना कि हम नाटक कर ले। तो कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो बार बार उनको हंसी आ रही थी। तो मैं भी देखिए नाटक करने की पूरा कोशिश की हूँ कि मैं नींद से उठी हूँ, लेकिन मैं ट्रेन में सो नहीं पाती हूँ, मुझे नींद ही नहीं आती है। तो जो रियल है ना वो छिपता नहीं है। तो मैं वही उनको देख रही कि तो इसलिए मैं कट नहीं की कि आप लोग के साथ दिखाई दूँ कि क्या हो रहा है। ये देखिए सामने से ऐसे लगेज रखने का है। और
अच्छा लग रहा था, लेकिन 8 घंटे का सफ़र बहुत ज़्यादा होता है सीटिंग में। हम लोग की उम्र में अब थोड़ी हम लोग अब उस एज में जा रहे हैं कि जहाँ हम लोग को आरामदायक ज़्यादा रहे, उस तरह का सफ़र ज़्यादा हम लोग आराम से कर सकते हैं। लीजिए, अब सो के उठे तो खाना पीना आ गया, लंच आ गया। तो लंच में थे पराठे, नॉर्मल पराठे, वो आलू पराठा था नाश्ता में, दाल चावल और पनीर की सब्ज़ी और आलू मटर की भुजिया सूखी वाली, साथ में दही, अचार और नमक। तो इतना कुछ था खाने के लिए। ठीक था, बहुत बढ़िया तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि पनीर की सब्ज़ी मुझे मज़ा नहीं आया। तो बहुत बढ़िया सूखी था, बहुत अच्छा था, ना अच्छा ना बुरा, सफ़र के लिए बहुत ठीक है। तो मैं ये दाल चावल आलू की जो सूखी वाली सब्जी थी सब एक जगह मिला के खा रही हूँ। ये कर रहे हैं क्या कर रही है, एकदम कैसे खा रही है, सब मिक्स करके। हम लोग क्यों, खाने में भी इतना है क्या, जैसा मन करे वैसा खाना चाहिए। मुझे ऐसे ही मन कर रहा है तो ऐसे ही खाऊंगी। कैसा स्वाद है? तो फाइनली प्रयागराज के बाद मुझे जगह मिली खिड़की के साइड में, और मैं ये सब देखने के लिए एकदम तरस रही थी। और मुझे इतना अच्छा लगता है, आज ब्लॉग शूट कर रही हूँ, पहले नहीं करती थी। तभी मुझे ये विंडो के साइड बैठ के ये लहलहाते खेत इतना सुंदर लगता है। और इसके लिए सब किसानों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान। और अब आ गया हमारा बनारस स्टेशन और पहुंच गई हूं। तो इस वीडियो को यहीं पे करूंगी क्लोज। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिएगा। सारी जर्नी दिखाऊंगी अपने साथ कि कहां कहां गई, कैसे कैसे घूमी, जितना पॉसिबल हो सकता है आप लोगों के साथ शूट करूंगी। तो चलिए, जय बाबा काशी विश्वनाथ की जय।